बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी पिपरा विधानसभा के अंतर्गत है और पिपरा विधानसभा के जन सुराज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राधे श्याम प्रसाद यादव जी हैं। और देखिए, राधे श्याम प्रसाद यादव जी तैयारियों में लगे। आप सोचने लगे कि कौन सी तैयारियों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, राधे श्याम यादव जी कल प्रशांत किशोर का हरसिद्धि में मटियरिया हाई स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम होना है, उसी को तैयारी लेकर तमाम कार्यक्रम में लोगों की इन्वाइटेशन दे रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपके चैनल का। सर, प्रशांत जी आ रहे हैं मोतिहारी और विशेष ध्यान इससे पहले भी कुछ दिन पहले कल्याणपुर उनकी जनसभा हुई, पताही में हुई, और इसी क्रम में आपको हरसिद्धि विधानसभा में टारगेट किया जा रहा है। क्या मामला है? प्रशांत किशोर का तो हर गली हर चौराहे हर लोगों से पूरे बिहार के जनमानस से मिलने का प्रयास किए और कर रहे हैं। उसी कड़ी में उनका एक सभा है मोतिहारी जिला में मटियरिया में, हरसिद्धि विधानसभा में। उसके बाद में चिड़िया विधानसभा के बताएँ। अच्छा, कल ही कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो हो जाएगा। अच्छा, कितने बजे प्रशांत किशोर जी सबसे पहले मटियरिया जाएंगे? मटियरिया की 1:30 बजे उनका कार्यक्रम है। अच्छा, चौरास्ता में पहुँचने का। उसके बाद चिरैया में कब? चिरैया में है 4 बजे से। अच्छा, स्वागत का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सुनने में आ रहा है। अभी से ही लेकर लोग उनको लग गए हैं। रास्ते से जो उनका काफिला गुजरेगा, यात्रा के जो गाड़ियाँ होंगी, उसका स्वागत अभी से शुरू हो गया। इस पर क्या करें? स्वागत समारोह में कोई भी नेता आते हैं तो इनका वेलकम पॉइंट पहले जिला के एंट्री पर हम लोग पिपरा विधानसभा के स्तर से किया गया है। जिला इकाई भी वहाँ लगी हुई है। 2-3 जगह इनका समय अभाव के कारण 2-3 जगह ही वेलकम पॉइंट रखा गया है। और उस वेलकम पॉइंट इतने ज़बरदस्त ढंग से किया जा रहा है और इतना बारीकी से किया जा रहा है कि उसका गवाह आप लोग बनेंगे, आपके माध्यम से लोगों को। सर, प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात करते हैं, कैसे संभव है सर बिहार बदलने? अच्छा, ये बताइए सर्वविदित है। अभी तो हम लोग देख लिए, उम्र हो गई 50-55 60 के सब लोग हैं। लोगों को क्या कहा गया जाए? प्रशांत किशोर बदलाव किसके लिए करना चाहते हैं? बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए। अपना जो सब कुछ न्यौछावर कर दिए, आपको अपने स्तर से पूरे विधानसभा के दौरा लोगों को जगा कर, निश्चित है कि परिवर्तन बिहार का मूल उद्देश्य है। अब बिहार के लोगों को नवनिर्माण परिवर्तन से होगा। प्रशांत जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम वोटर यानी आरजेडी के वोटर को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट आरजेडी मुस्लिम पर ज़्यादा जो जोर और फोकस है, वाह किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे बिहार के लोगों को सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्होंने अपना अभियान चलाया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी आए थे पटना में, उनके जो रोड शो हुआ उस पर भी क्या करना है? नेता तो बहुत बड़े हैं। प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ आते हैं बिहार में खाली यही चुनाव के समय आपको लेबर भर के ले जाने के लिए गाड़ी देंगे, यहाँ पर ट्रेन देंगे लेबर को जाने के लिए। ट्रेनों का देना लेबर को ढोने के लिए, बस उसी के लिए है। सिर्फ यहाँ से प्लान करवाने का मनसा है नीतीश जी को, लालू जी को और प्रधानमंत्री। अच्छा, विकास कहाँ हो रही है? अच्छा, रोड शो में उनके लोग, रोड शो में तो आप लोग सब अथी है, पूरा बिहार देखा। जो पहले का जो नीति था, जो सूर्योदय जो होता है, उदय का अस्त होता है, अब समय लग गया भाजपा। यानी बिहार से कि देश से? धीरे धीरे सब लोग से। अभी तो चुनाव बिहार में है। देश में भी पहले जैसा क्रेज था, 1990 में लड़े, 14 में लड़े, 19 में लड़े, और देख ही रहे 24 के चुनाव में क्या उनका पॉलिसी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं, आपकी तैयारी पिपरा विधानसभा की भावी प्रत्याशियों में गिनती होती थी, अभी आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या जन सुराज में जिला अध्यक्ष होते हुए आप पिपरा विधानसभा से क्या आपको टिकट मिल सकता है? ये प्रदेश इकाई और केंद्र इकाई तय करती है। अच्छा, मुझे सिपाही बनाया गया, आज कप्तान बनाया गया, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। पार्टी जो अंतिम निर्णय लेगी वही। प्रशांत किशोर जी मोतिहारी में आ रहे हैं, कितनी लोगों की भीड़ उमड़ने की आप लोगों की? सभा में प्रशांत जी के लिए
इस कलेक्टिव रूप में आप 2 बार बनेंगे, मीडिया बन गई, 25,000 से ऊपर लोगों की आगमन वहाँ हो गई इस विकट भीषण गर्मी में। 25,000 लोगों को वहाँ जमा हुआ। तो फिर उसके बाद पताही की रही जाएगी तो पताही तो बेमिसाल भीड़ लगेगी। अच्छा, वहाँ भी आप लोग वहाँ है, वहाँ भी चलेंगे, पताही की व्यवस्था और लोगों का उस समय ईश्वर का कृपा होगा कि कुछ धूप भी कम हो जाएगी, वहाँ बेमिसाल होगी। अच्छा, जन सुराज कहती है कि हम रोजगार पर काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने भी तो रोजगार दिया अभी बहुत ज़्यादा, आपको देखिए नौकरी शिक्षा विभाग में दिया, बहुत सारे विभाग में निकाल रहे हैं, तो आप उनसे मुकाबला कैसे कर रहे हैं? मुकाबला उनसे नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारों की। यहाँ से पलायन रोकना, शिक्षा पर विशेष जोर देना। अब बताइए तो हर जगह आपका शिक्षा का मूल अधिकार आपको मिल रहा है। अभी देखें नया बैग बांट रहा है, उस बैग पर बच्चों को स्कूल में बैग बटा रहा है जिसमें माननीय नीतीश जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो चिपका है। और उसके बाद में देखे कि स्कूल में मैं भी आमंत्रित हुआ था, तो नीचे देखे हैं हमारे माननीय आदरणीय सांसद श्री राममोहन सिंह का भी फोटो लगा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है लोगों को, बच्चे के बीच में फोटो बांटने के लिए, स्कूल बैग में फोटो बांटने के लिए? ये क्या है? ये एक वोट का हर घर पहुंचने का जरिया, हर घर पहुंचने के लिए तो हर पार्टी का लोग जानता है। लालू जी से कोई ज़्यादा घर घर पहुंचा है? लालू जी के से ज़्यादा कोई घर घर तो नहीं पहुंचा है। आज लालू जी की स्थिति क्या है? काम करें, काम से आप लोग दिल में बैठिए, घर में क्या बैठना है, दिल में बैठ जाइए। काम नहीं है तो एक और मामला हम थोड़ा सा आपसे टच करेंगे। तेज प्रताप यादव उनका कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 12 सालों से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी कर चुके हैं, पहली पत्नी से तलाक चल रहा है, इस पर क्या कहना है? मीडिया बंधु लोगों से जानकारी हुई है। अब इंटरनली उनके परिवार में लालू जी तो इतना महान लोग हैं, और फिर भी उनके घर में इतना इस तरह के काम करने वाले लोग तो हैं दर्शना उनकी व्यवस्था, लेकिन उनका अंदर का मामला है, उलझान उनके इससे बहुत ज़्यादा राजनीति हरास हुआ। बिल्कुल। आप जन सुराज बिहार चुनाव में कहाँ पाती है? जन सुराज कहाँ पाती है? कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, किस तरह सरकार बनाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि आपको 5 से 10 सीटें आएंगे, आप कह रहे हैं कि हम 243 सीटों को उम्मीदवार उतारेंगे, 243 सीट जीतेंगे। अच्छे पढ़े लिखे लोग की बात है। अभी जो चुनाव हुआ है, 4 लोग चुनाव हुआ, उसमें वोट का आप कैलकुलेशन कीजिए। वहाँ 22 साल से जो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय नीतीश जी, उनका वोट प्रतिशत क्या हुआ? 11। प्रशांत जी का 10% का ग्रेस मिला। तो इतने दिन से रहे, आपको 11% का वोट का प्रतिशत आ रहा है, 10 आ रहा है, ये क्या साबित करता है? देखिए, आपके नेता ने भी कहा था 2 अक्टूबर को जब रैली हुई थी 2024 में, तो उन्होंने कहा था कि हम 4 विधानसभा का चुनाव उसको चलिए हम 4 लोग को सेट कर देते हैं। हालांकि आप तो वहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस पर वोट में सीट जितना वोट का प्रतिशत होगा, दोनों आंकड़े दोनों को आंकड़े लालू जी के वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है, सीट कम आ जाती है। तो लोगों में जिंदा रहने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। वोट का प्रतिशत आपका होगा तो आप लोगों के बीच में है ना, बहुत बड़ी मायने रखती है प्रतिशत। अभी चुनाव जो आ रही है, इस पर निश्चित रूप से सरकार बनी, लोगों को माने नहीं चाहिए। किस तरह सरकार बनाएंगे? सरकार चुनाव जब जीतेंगे हम, अभी किसी दल के पास ऐसा हिम्मत है कि सभी दल सीट पर लड़े चुनाव, प्रशांत जी को छोड़। तो बिहार को गठबंधनों का प्रदेश कहा जाता है, तो अगर कोई खुद से लड़ता है तो उसकी सरकार नहीं बन पाती है। नहीं बन पाती है, तो ये तो देखने वाली चीज में है। अब हम सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आगामी आने वाला इसका भविष्य तय कर देगा कि सरकार किसकी बन रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आए थे, जो आज कल और आए थे, उससे पहले आए थे तो उस समय पाकिस्तान को जो आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो बिहार में मधुबनी में उनकी सभा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देश का खून खोल रहा और इसका बदला लिया जाएगा, और ड्रोन से तमाम जो भारतीय सेना के पराक्रम से उसको जवाब दिया गया। और आज उन्होंने कहा है कि हमने कहा था सिंदूर का बदला लिया जाएगा, आज के रैली में जैसे उन्होंने कहा, इस पर क्या करना है?
सब इस सेना जो लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, वो सभी वीर शहीदों के लिए हम नमन करते हैं और सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रह गई कि अगर पुलवामा में हमला हो, पहलगाम में, पहलगाम में, और उसके बाद में विदेश यात्रा में हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उनको तो सीधे जाना चाहिए वहाँ जहाँ घटना घटी कश्मीर में। बिहार आने की क्या जरूरत है? अच्छा, बिहार आके गलती की है? ये राजनीतिक चुनाव है, यहाँ तो सब लोग आएंगे। अच्छा, चुनाव में तो मोदी जी ने कहा था ना कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और सबक सिखाया भी, सेना के माध्यम से सिखाया, लेकिन सिखाए सरकार तो उनके सरकार वही उनको है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? छुट्टी मिलना चाहिए, तो यहीं पर पीओके कायम ले लिए कि बमबाजी करा के इतना लोगों को करवा दी, हमारे पीओके को ले लेते। तो बहुत राजनाथ था। सिंह जो मंत्री है, रक्षा मंत्री, वो तो बोल रहे हैं कि पीओके पर बात अब तो चुनाव के क्रम में धीरे धीरे वही है, दिमाग लोगों को डाइवर्ट कराना, लोगों को बरगलाना, लोगों को फंसाना, झूठा जुमलाबाजी करना। जाते जाते अंतिम सवाल, क्या जनसुराज कहाँ पाती है जनसुराज अपने आप को बिहार चुनाव में? सब कैसे? Explain आप बताइए, हम बताते हैं। जनसुराज कितने दिन, 2 अक्टूबर के 2024 की पार्टी बनी। आप अभी साल में नहीं हुआ। आप ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप भ्रमण करते हैं जहाँ हर गांव में, हर गली में होते हैं, जनसुराज का नाम हर बच्चे को जबान पा लिया करें, हर गली चौराहे महिलाओं को जबान पा लिया करें। तो मोदी जी को तो हर घर में जानते हैं। हम मोदी जी को हैं, मोदी जी है, मोदी जी का हम कंपेरिजन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा नेता मोदी जी से कम भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे जनसुराज के मोतिहारी जिला के वर्तमान में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राधेश्याम प्रसाद यादव जी, और जनसुराज की बातों को बड़ी बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत